हर गांव की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सुनी सुनाई तो कुछ एकदम सच। आज हम एक ऐसी ही केस फाइल पर नजर डालेंगे जो एक दूर दराज के गांव की डरावनी कहानियों और एक रात की भयानक सच्चाई के बीच की धुंधली लकीर को दिखाती है। हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे इसके अंत से। जरा ये बात सुनिए। गांव वाले कहते हैं, रानी खेत में रात के समय कोई अब भी इंतजार करता है। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आखिर कौन है जो इंतजार कर रहा है और किसका? तो इस कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जगह है, एक खेत। चलिए पहले इस खेत के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे एक दुखद घटना ने इसकी मिट्टी में हमेशा के लिए डर को जिंदा कर दिया। रानी खेत, नाम सुनने में जितना अच्छा है, जगह उतनी ही वीरान। ये गांव के बिल्कुल किनारे पर है, मतलब एक ऐसी जगह जहां दिन का उजाला भी रात के सन्नाटे से डरता हो। तो आखिर इस खेत की ये डरावनी पहचान बनी कैसे? बात है 2 साल पुरानी। इसी खेत के एक पेड़ पर एक आदमी ने अपनी जान दे दी थी। एक आत्महत्या, जिसने इस जमीन पर एक ऐसा साया छोड़ दिया जिसे गांव वाले आज तक महसूस करते हैं। उनका पक्का यकीन है कि उस आदमी की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। और अब इस कहानी में आते हैं हमारे 4 किरदार, 4 भाई। ये नई पीढ़ी के लड़के थे जो इन पुरानी बातों को, आप जानते हैं, अंधविश्वास मानते थे। और यहीं से शुरू होता है असली टकराव, गांव की पुरानी मान्यताओं और इन लड़कों के नए जमाने के तर्कों के बीच। मकसद तो उनका बड़ा सीधा साधा था। खेत में जो सूखी पराली पड़ी थी उसे जलाना था। सर्दियों की ठंडी रात थी, करीब 9 बज रहे थे। वो पूरी तैयारी से गए थे। माचिस, टॉर्च, लाठियां, सब कुछ था। वो हर तरह के खतरे के लिए तैयार थे, सिवाय उस खतरे के जो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ ना 2 अलग-अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गांव वालों का पीढ़ियों पुराना डर था और दूसरी तरफ इन भाइयों का आत्मविश्वास, जो इन सब चेतावनियों को दकियानूसी कहकर मजाक में उड़ा रहे थे। और उनके इस बेफिक्र अंदाज को फरहान की ये बात सब कुछ मयां कर देती है। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये आत्मविश्वास बहुत जल्द टूटने वाला है। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जहां लॉजिक खत्म होता है, वहां से डर का असली खेल शुरू होता है। अब कहानी का मिजाज बदलने वाला है। ध्यान से सुनिएगा कि उस रात उन भाइयों के साथ आखिर हुआ क्या था। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। काम अब खत्म हो चुका है। पराली की जो आग जल रही थी वो अब बुझ चुकी है। वो आग जो थोड़ी रोशनी और हिम्मत दे रही थी, अब नहीं है। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और कानों में चुभने वाला सन्नाटा है। और ठीक उसी सन्नाटे के बीच एक आवाज आती है, खर खर। रेहान को अपने ठीक पीछे सूखी घास में से कुछ घिसटने की आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो उस वीरान खेत में नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए, दिमाग सबसे पहले तो कोई आसान सा जवाब ही ढूंढता है। शायद कोई जानवर होगा, है ना? भाइयों ने भी शायद यही सोचकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की होगी। लेकिन ये किसी जानवर की सरसराहट नहीं थी। ये आवाज थी घिसटने की, जैसे कोई अपने पैर उठाकर नहीं बल्कि सूखी घास पर रगड़ते हुए जानबूझकर उनके पीछे पीछे चल रहा हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, डर सिर्फ एक आवाज नहीं रहा। अरमान के कंधे पर किसी ने हल्के से छुआ। अब ये कोई वहम नहीं था, ये असली था। कोई था जो उनके बहुत करीब था। देखिए ये कितना कैलकुलेटेड था। पहले आवाज से अपनी मौजूदगी जताना और फिर सीधा फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कोई उनके डर को धीरे धीरे बढ़ा रहा हो। भाइयों को अब यह साफ हो चुका था कि वो अकेले नहीं हैं और वो बहुत बड़े खतरे में हैं। अब सोचने समझने का वक्त जा चुका था। अब दिमाग में तर्क नहीं, सिर्फ डर था। और बस एक ही ख्याल था, भागो यहां से। अविश्वास जान बचाने की दौड़ में बदल गया। और तभी उनकी टॉर्च की रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है। हाँ, वही पेड़। उन्हें रस्सी के हिलने की आवाज आई और बस एक पल के लिए उन्हें वहां एक लटकता हुआ साया दिखा। बस उसी एक पल में उनका सारा आत्मविश्वास, सारा तर्क, सब कुछ टूटकर बिखर गया। चारों के चारों डर से वहीं जम गए। और फिर वो हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक सरगोशी बिल्कुल रेहान के कान के पास। क्यों आए हो यहाँ? ये कोई दूर की आवाज नहीं थी, ये एक सीधी धमकी थी। और यही वो पल था जिसके बाद वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुके। एक भाई की चीख गूंजती है, भागो।
इस एक शब्द में उस रात का सारा खौफ, सारी घबराहट और जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद सब कुछ कैद था। भागते हुए अरमान ने हिम्मत करके एक बार पीछे देखा और उसे उस खौफ का चेहरा दिखा, एक धुंधला सा सफेद साया जिसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, लेकिन उसका असर वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो रात अपने पीछे गहरा और कभी न मिटने वाला निशान छोड़ गई। उस रात का सदमा बहुत गहरा था। अरमान और रेहान तो कई रात सो नहीं पाए। कानों में बस वही आवाज गूंजती रहती थी, क्यों आए मेरे खेत में। उन्होंने उसी दिन कसम खा ली, सूरज ढलने के बाद वो उस खेत की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो देखा आपने, कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी, एक चेतावनी पर। गांव वालों की वो किंवदंती अब उनके लिए सिर्फ कहानी नहीं रही, वो एक भयानक सच्चाई बन चुकी थी। जिस डर का वो मजाक उड़ा रहे थे, अब वो डर उनकी जिंदगी का हिस्सा था। और हम भी आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि रानीखेत का वो सन्नाटा आज भी अपने अंदर कौन से राज दबाए बैठा है, और क्या आज भी रात में कोई वहां किसी का इंतजार करता है।